देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स कहाँ से आया, ठीक है ना। मैथमेटिक्स कैसे आया, ठीक है। मैथमेटिक्स का खोज कैसे हुआ, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोगों को सबसे पहले पता करना होगा मैथमेटिक्स जो है कि ग्रीक लेटर से आया है। मैथमेटिक्स ग्रीक लेटर के मेल से आया है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ग्रीक लेटर है क्या, ठीक है ना। देखिए, यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, ठीक है ना। वहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। वहाँ के लोगों को यूनानी अथवा क्या कहते हैं, यवन कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहते हैं। और यहाँ के लोग अपने देश को एल्लास कहते हैं, एल्लास। और वहाँ का जो है कि दोस्तों, ये राजधानी जो है कि क्या है, एथेंस है। वहाँ का राजधानी एथेंस है। और वहाँ का मुद्रा जो पैसा आता है, यहाँ जो रुपया चलता है, वहाँ मुद्रा जो चलता है, वह मुद्रा जो चलता है उसको यूरो कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूरो कहते हैं, ठीक है ना। तो यूनान जो है कहाँ है स्थित, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूनान देश जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, ठीक है ना। वहाँ के लोगों को यूनानी या यवन कहते हैं, ठीक है ना। उसको अंग्रेजी अन्य तथा, देखिए वहाँ के लोगों को अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में क्या बोलते हैं, ग्रीक कहते हैं। तो यूनानी को ही ग्रीक बोलते हैं, ठीक है ना। यूनान को ही ग्रीक बोलते हैं। आइए देखते हैं ग्रीक लेटर्स के बारे में जानते हैं, तब जानेंगे मैथमेटिक्स कहाँ से आया, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। आइए देखते हैं मैथमेटिक्स है क्या। तो सबसे पहले ग्रीक लेटर के बारे में जानेंगे, लिखिए तब। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिखा हुआ है सम ग्रीक अल्फाबेट एंड नोटेशन। यहाँ देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कुछ ग्रीक वर्णमाला एवं संकेतन। कुछ ग्रीक वर्णमाला एवं संकेत जानेंगे कि जैसे हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी लेटर्स में लिखते हैं आर, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, आर। तो इसको क्या बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसको ग्रीक में बोलते हैं अल्फ़ा। क्या बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं आर, तो इसको इंग्लिश में ग्रीक में क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, ठीक है ना। तो वही जानेंगे। ये अल्फ़ा का सिंबल है प्यारे विद्यार्थियों, अल्फ़ा का सिंबल है ये। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये अल्फ़ा का सिंबल है, ठीक है ना। और ये बीटा का, ये गामा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। इसको क्या पढ़ेंगे, डेल्टा या डेल। इसको क्या पढ़ेंगे, डेल्टा या डेल, ठीक है ना। और फिर ऐसे करके, ऐसे प्यारे विद्यार्थी इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए,
इसको क्या पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे डेल्टा। आप इसको भी डेल्टा या डेल बोल सकते हैं, ठीक है। और जब इसी को ऐसे पलट दिया जाए तब इसको एक साइड इसको ऐसे चौड़ी कर दीजिए, तब इसको क्या बोलेंगे, नबला। तब इसको क्या बोलेंगे, नबला। देखिए यहाँ अल्फा लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा का ये सिंबल है, बीटा का ये सिंबल है, गामा का ये सिंबल है, डेल्टा का ये सिंबल है, ठीक है। डेल्टा थोड़ा सा साफ से लिखिए, डेल्टा का ये सिंबल है, या इसको डेल भी बोलते हैं, ये भी डेल्टा का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, डेल्टा का सिंबल है, और ये नबला का सिंबल है, ठीक है ना। ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों थीटा, थीटा। ये हो गया ईटा, एक जीटा, ये एक जाई का सिंबल है, एक जाई। ये CHI छी लिखा है, ये सा है। ये प्यारे विद्यार्थियों कप्पा लिखा है, ठीक है ना। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिखा हुआ है अल्फा, बीटा, ये गामा है, ये डेल्टा है, या इसको डेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये है डेल्टा या डेल, इसको भी डेल्टा या डेल ही बोलते हैं। ये है नबला, ठीक है ना। ये थीटा है, ये ईटा का सिंबल है। ये एक्जीटा, इसको बोलते हैं एक्जाई, ये छी का सिंबल है। ये फाई का सिंबल है, ये सी का सिंबल है, ये कप्पा का सिंबल है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे करके ऐसे जो लिखते हैं इसको बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं, लेमडा, इसको लेमडा बोलते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। लेमडा। और इसको ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन। इसको देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोन। इसको फिजिक्स में माइक्रोन बोलते हैं, लेकिन इसको मैथमेटिक्स में जो क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसको फिजिक्स में माइक्रोन बोलते हैं, इसको म्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये प्यारे विद्यार्थियों पाई है, पाई। ये कैपिटल पाई है, ठीक है। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों लिखा है लेमडा, ओमिक्रॉन, माइक्रोन, म्यू, पाई, कैपिटल पाई, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों।
और फिर इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। और फिर ऐसे ये जो है कि यूनियन का सिंबल है प्यारे विद्यार्थियों, यूनियन। ये ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा का सिंबल है। तो यहाँ तक हो गया विद्यार्थियों। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लिखाया जाएगा। इसको साफ से थोड़ा सा लिखिए विद्यार्थियों। ये हुआ, लिखिए कैपिटल ओमेगा। ये इजी है, जिसको बोलते हैं एग्जाम्पल ग्रेसिया। ये दैट इज है, दैट इज, आई को दैट इज बोलते हैं, इजी को एग्जाम्पल ग्रेसिया बोलते हैं या एग्जाम्पल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देखिए, उससे पहले हम लिखाते हैं आपको एस टी को क्या बोलते हैं, एस टी को बोलते हैं सच दैट, ठीक है। यह सच दैट का सिंबल ऐसे भी होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी किसका सिंबल है, सच दैट। या इसका सिंबल ऐसे भी होता है, एक किसका सिंबल है, सच दैट का, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। लिखिए इसको, ये सिंबल है फॉर ऑल, ये सिंबल है देयर, देयर exist, there exist।
जब भी किसी भी फंक्शन का वैल्यू निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट कि वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। वैल्यू निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। अगर नहीं निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसका सिंबल देख लीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। और फिर इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बिलोंग्स टू। प्लस भी या प्लस आई भी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। माइनस भी या माइनस आई भी को क्या बोलते हैं, निगेटिव। इसको क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, implies that इसको क्या पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, implies and implied by। इसको क्या पढ़ेंगे, implies and implied by, ठीक है। आई डबल एफ, इफ को क्या पढ़ते हैं, इफ का मीनिंग क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया। अब प्यारे विद्यार्थियों ये क्या है, ये किसका सिंबल है, तो ये एंड का सिंबल है। और एंड का सिंबल ऐसे भी होता है, ये भी एंड का ही सिंबल है। और ऐसे जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे करके ऐसे, ये किसका सिंबल है, और का सिंबल है, ठीक है, या जिसको बोलते हैं। और ये जो प्यारे विद्यार्थियों ये सिंबल है, ये किसका है, वेलोसिटी। ये किसका सिंबल है, वेलोसिटी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। लिखिए, इधर हो गया तो इधर लिख लीजिए, मिटाते हैं इधर। अब आ गया NaSC, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है necessary and sufficient, necessary and sufficient condition
देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नेसेसरी एंड NASC का फुल फॉर्म होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। और फिर होता है NBD या NHD, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेबरहुड। क्या बोलते हैं? नेबरहुड। और ये फैक्टोरियल का सिंबल है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी है फैक्टोरियल का सिंबल है। ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है। जैसे प्यारे विद्यार्थियों 5 का फैक्टोरियल, 5 का बोल देगा फैक्टोरियल निकालने, ऐसे बोलेगा या तो फिर आपको बोलेगा ऐसे 5 का फैक्टोरियल। तो बोलिए 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जिस भी डिजिट का बोलेगा फैक्टोरियल निकालने, जिस भी टर्म का बोलेगा फैक्टोरियल निकालने, तो उस टर्म को लिखेंगे और फिर उससे एक डिक्रीज कर देंगे, घटाते जाएंगे। कब तक घटाएंगे? जब तक कि एक ना आ जाए, जब तक लास्ट टर्म एक ना आ जाए, और डिक्रीज करके उसको गुना करते जाएंगे। एक आ गया लास्ट में तो इसको अब छोड़ देंगे। अब इसको यहाँ गुना करके लिख देंगे। जैसे प्यारे विद्यार्थियों 100 का बोलेगा फैक्टोरियल, तब क्या करेंगे? 100 गुना 99 इंटू 98, ऐसे एक एक डिक्रीज करते जाएंगे। और ये कब तक करेंगे? जब तक लास्ट में एक ना आ जाए, ठीक है। और फिर देखिए कोई आपसे पूछेगा 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो बोलिएगा 1 होता है, ठीक है। और कभी भी देखिएगा एक चीज़ कि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसका फैक्टोरियल कभी भी होता ही नहीं है, ठीक है ना। निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता ही नहीं है। और ये आ गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का भी फैक्टोरियल होता ही नहीं है। जैसे प्यारे विद्यार्थियों आपको बोलेगा 2/3 का फैक्टोरियल, तो बोलिएगा इसका फैक्टोरियल होता ही नहीं है, इसका फैक्टोरियल नहीं होता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न का फैक्टोरियल नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये सारा सिंबल हो गया प्यारे विद्यार्थियों। इसमें से अब आपको पता चलेगा मैथमेटिक्स कहाँ से आया, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं मैथमेटिक्स कहाँ से आया। मैथमेटिक्स म्यू अल्फा थीटा म्यू अल्फा थीटा ईटा ईटा म्यू अल्फा म्यू अल्फा थीटा ईटा म्यू अल्फा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसी के मेल से बना है एक शब्द। क्या बना है? एक शब्द बना है मैथेमा। म्यू अल्फा थीटा ईटा म्यू अल्फा के मेल से एक शब्द बना है मैथेमा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। एक शब्द क्या बना है? मैथेमा। तो जिसका मीनिंग क्या होता है देख लीजिए आप लोग।
मैथेमा का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स। मैथेमा का मीनिंग क्या होता है ग्रीक में? मैथमेटिक्स। और इसका दूसरा मीनिंग होता है नॉलेज, स्टडी एंड लर्निंग। देखिए म्यू अल्फा थीटा ईटा म्यू अल्फा, इस शब्द के इस लेटर्स के मेल से बना है प्यारे विद्यार्थियों मैथेमा, जिसका अर्थ होता है मैथमेटिक्स। ठीक है ना, जिसका अर्थ ग्रीक में क्या होता है? मैथमेटिक्स, जिसको हिंदी में गणित बोलते हैं। और इसका एक मीनिंग और भी है नॉलेज, स्टडी और लर्निंग, मतलब ज्ञान, अध्ययन करना और सीखना, वह मैथेमा को ही बोलते हैं, जिसको आप मैथमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? नॉलेज, स्टडी और लर्निंग, ज्ञान, अध्ययन करना और सीखना। ज्ञान, अध्ययन करना और सीखना का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स, समझे? और कल आपको प्यारे विद्यार्थियों इसका डेफिनेशन लिखाया जाएगा, मैथमेटिक्स का डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है ना।